हाय गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। गाइस, कल हमने डिस्कस किया था एंटी एंजाइनल ड्रग्स नाइट्रोग्लाइसरीन ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी की दूसरा जो पार्ट है, पार्ट 2 है, वो आज हम डिस्कस करेंगे बीटा ब्लॉकर के बारे में। जो बीटा ब्लॉकर होती है एंटी एंजाइनल की सेकेंड ड्रग्स होती है, सेकेंड क्लासिफिकेशन की ड्रग्स होती है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, नाम से ही पता चल रहा है कि बीटा मीन्स कि गाइस सपोज ये हार्ट की मायोकार्डियम मसल्स होती हैं। ये मायोकार्डियम मसल्स में बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। गाइस ये क्या है, बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और ये बीटा ब्लॉकर मतलब कि जो बीटा रिसेप्टर उनको ब्लॉक कर देती हैं, ये बीटा रिसेप्टर ड्रग्स होती हैं। और इसका सेकेंड नाम है बीटा एड्रीनर्जिक। बीटा एड्रीनर्जिक इसका सेकेंड नाम है। गाइस आप लोगों को इंट्रोडक्शन के थ्रू आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ है, दे ब्लॉक सर्टेन हॉर्मोन्स लाइक एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन फ्रॉम अटैचिंग टू सम ऑफ द देयर टारगेट साइट कॉल्ड बीटा रिसेप्टर। गाइस इसमें ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। और चलिए इसको देखते हैं। तो दे ब्लॉक सर्टेन हॉर्मोन्स एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन। गाइस जो किडनी होती, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो टू हार्मोन सिक्रेट करती है। उसका जो फर्स्ट हार्मोन है वो एड्रीनलिन एंड सेकंड हार्मोन है नॉर एड्रीनलिन। तो इन दोनों का वर्क ये होता है गाइस कि ये जो हार्ट के रिदम है, हार्ट की जो फंक्शन को रेगुलेट करने का इनका फंक्शन रहता है। तो इसमें प्रोसेस ये होती है गाइस, आगे लिखा है अटैचिंग टू सम ऑफ देयर टारगेट साइट कॉल्ड बीटा रिसेप्टर। जो हार्ट में सपोज ये हार्ट में बीटा रिसेप्टर हैं, तो हार्ट की जो बीटा रिसेप्टर में ये हॉर्मोन्स एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन, ये हॉर्मोन्स ये बीटा रिसेप्टर से जब बाइंड हो जाते हैं, एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, तो हार्ट जो है तो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने लगता है। बट यहाँ पे ऐसी प्रोसेस होगी कि जो हार्ट है, आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहेंगे गाइस कि सपोज गाइस ये हार्ट है। हार्ट की जो ये मायोकार्डियम में सपोज गाइस बीटा ब्लॉकर प्रेजेंट होती हैं। आप सब लोगों को पता है कि बीटा ब्लॉकर्स हार्ट की मायोकार्डियम मसल्स में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देन इसमें प्रोसेस ये होती है कि जो एड्रीनलिन जो हार्मोन्स होता है वो बीटा ब्लॉकर से यदि अटैच हो जाता है तो हार्ट का फंक्शन, हार्ट जो है तो रेगुलेट होने लगता है, वर्क करने लगता है। बट यदि जो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं वो बीटा ब्लॉकर्स आके इनसे बीटा रिसेप्टर से बाइंड हो जाती हैं और एड्रीनलिन हार्मोन से बाइंड होने से प्रिवेंट करती हैं। सपोज ये एड्रीनलिन हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स जो है तो बीटा रिसेप्टर, और ये बीटा रिसेप्टर है तो बीटा रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा। और जब बीटा रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तो ऑलरेडी हार्ट का रेगुलेशन रुक जाएगा। और हार्ट, यहाँ पे बीटा ब्लॉकर हम क्यों दे रहे हैं? बीटा ब्लॉकर इसलिए दे रहे हैं कि जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाए, जो हार्ट का आउटपुट है वो लो हो जाए, जो हार्ट में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है वो लेस हो जाए, इसलिए हम बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाइस हार्ट की मायोकार्डियम लेयर को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो यदि और ज़्यादा हार्ट को ओवरलोड पड़ेगा तो हार्ट फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए एंजाइनल पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स का मेन फंक्शन ये होता है कि जो एड्रीनलिन हार्मोन्स होता है उनको बीटा रिसेप्टर से बाइंड होने से प्रिवेंट करता है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया आई थिंक। अब हम इसके बाद गाइस डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है। एक बार और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि दे ब्लॉक सर्टेन हार्मोन्स। जो हार्मोन्स होते हैं
एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन इनको ब्लॉक कर देते हैं। इनको प्रिवेंट करते हैं कि जो हार्ट में बीटा रिसेप्टर होते हैं उनसे अटैच होने से इनको प्रिवेंट करते हैं, कि मतलब कि जो बीटा रिसेप्टर और एड्रेनलिन हार्मोन्स को एक दूसरे से बाइंड होने से प्रिवेंट करते हैं बीटा ब्लॉकर, तो कि एक दूसरे से बाइंड नहीं होंगे तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन लेस हो जाएगा, हार्ट लोड कम हो जाएगा। अब आप लोगों को गाइस समझ में आ जाएगा जब अपन मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर विल ब्लॉक एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन फ्रॉम बाइंडिंग टू बीटा रिसेप्टर which block sympathetic nervous system response that lead to low heart rate। यहाँ पे हम हार्ट रेट को लो करने के लिए बीटा रिसेप्टर दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी, जो गाइस ये सपोज हार्ट की बीटा रिसेप्टर है, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन्स हैं, और तो गाइस ये जो हार्ट की जो ये हार्मोन्स है और ये बीटा रिसेप्टर है, ये एक दूसरे से बाइंड नहीं हो पाएंगे तो हार्ट का जो फंक्शन है वो स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कर रहा है कि जो बीटा रिसेप्टर है वो ब्लॉक कर देगा, बीटा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा। जो बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स होती हैं वो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी, ताकि इसमें एड्रेनलिन हार्मोन्स जो है तो बाइंड ना हो पाए, और यदि बाइंड नहीं हो पाएगा तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं करेगा गाइस तो हार्ट जो है तो स्लो हो जाएगा। और यहाँ पे हम हार्ट का जो आउटपुट है उसको लो करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। तो गाइस इसमें पूरा इस ऑल ओवर यही मैकेनिज़्म है कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, और एड्रेनलिन हार्मोन्स को बीटा रिसेप्टर से बाइंड होने से प्रिवेंट करते हैं, जिससे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्स नहीं करता हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जिससे हार्ट रेट स्लो हो जाता है। अब गाइस हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि जो इसके ड्रग एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। एटेनोल गाइस, यदि ड्रग्स के लास्ट में LOL है, लॉल वर्ड आता है, तो समझ जाना चाहिए ये बीटा ब्लॉकर्स हैं। फिर सेकंड है प्रोपोनोलॉल, ये भी एक बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स है। देन सेकंड है मेटोप्रोलॉल, ये थर्ड ड्रग एग्जाम्पल है गाइस बीटा ब्लॉकर्स के। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिकेशन एंड यूजेस, मतलब कि ये बीटा ब्लॉकर्स किस किस में यूज किए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इसका टू ट्रीट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स दी जा रही हैं, क्योंकि गाइस यदि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लो होगा तो ऑलरेडी जो हाइपरटेंशन है वो डिक्रीज होगी। देन एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए जो बीटा ब्लॉकर्स है वो यूज़ की जाती हैं, क्योंकि गाइस ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी पर्सन के लिए। बट यदि जिस पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, डिजीज़ है, उसके लिए ये मतलब हार्ट का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसको हार्ट में यदि वर्कलोड ज़्यादा रहेगा तो हार्ट फेलियर के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। देन गाइस इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, कि जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन से वो मतलब किस पेशेंट से हम प्रिकॉशन रखेंगे। चलिए देखते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द पेशेंट विथ अस्थमा कार्डियोजेनिक शॉक, तो ऐसे पेशेंट जिनको अस्थमा है, इन ऐसे पेशेंट को जो बीटा ब्लॉकर से वो नहीं दी जाती। कार्डियोजेनिक शॉक मीन्स कि सडनली से प्रॉपर तरीके से जो हार्ट जो है तो ब्लड फ्लो मतलब ब्लड का आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को नहीं देते। जिससे हार्ट की वजह से कोई पेशेंट को शॉक आया है, ऐसे पेशेंट को नहीं देना चाहिए। देन सेकंड कॉन्ट्राइंडिकेशन है यूज दीज ड्रग्स कॉन्टिन्यूसली इन प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन एंड दोज विथ इम्पेयर्ड हेपेटिक फंक्शन। और गाइस ऐसे पेशेंट
से ऐसे पेशेंट को सावधानीपूर्वक मतलब ऐसे पेशेंट को देना ही नहीं है जो प्रेग्नेंट हो, जो वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो, देन गाइस जिनका लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता, ऐसे पेशेंट को नहीं दी जाती बीटा ब्लॉकर्स। देन इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हाइपरटेंशन, इसका जो गाइस ये नहीं है हाइपरटेंशन, इसका जो वो है एडवर्स इफेक्ट है वो हाइपरटेंशन हो सकता है, फटीग हो सकता है, ब्रेकिकार्डिया हो सकता है, देन नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। गाइस इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या है, चलिए देखते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में एडमिनिस्टर प्रोपोनॉल कॉन्शियसली विथ फूड में भी इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। जो प्रोपोनॉल की जो ड्रग्स है गाइस, इसको आफ्टर मील देते हैं, यदि फूड के साथ इसको देते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। देन इसका जो लास्ट है वो एडवाइस टू पेशेंट डोंट यूज कोलेस्ट्रॉल डाइट। पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि वो रिच कोलेस्ट्रॉल डाइट इनटेक ना करे, क्योंकि ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हो रहा है और उससे एंजाइना कॉज हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट को एडवाइस बीइंग नर्स को असेस करना है उसको कैसे किस प्रकार का डाइट देना है, तो कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट उसको नहीं देना है, नहीं तो एंजाइना की कंडीशन बढ़ सकती है। गाइस यहीं पे हमारा बीटा ब्लॉकर्स एंड होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। गाइस हमारे चैनल में फार्माकोलॉजी की हर एक टॉपिक की वीडियोज़ हैं, आप उसमें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।